राधे राधे। आज हम जेंट्स ट्राउज़र या लोअर जो भी कहें आप उसकी सिलाई करने जा रहे हैं। अब हमने ये एक पार्ट ऐसे ले लिया है और इस तरह से सीधी साइड बिछाएंगे इसे। सबसे पहले हम पॉकेट जोड़ेंगे, इसलिए हमने ये सीधी साइड बिछाया है और ऊपर से बिल्कुल इस तरह से ये आप 6.25 इंच पर इस पर निशान लगाएंगे। आप 6 इंच पर भी लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हमारी राइट साइड है, इसलिए हम इस पर पॉकेट इस तरह से रखेंगे। ये हमारी सिंगल ही पार्ट है पॉकेट का और हम चारों पार्टों पर, 2 मेरे फ्रंट पार्ट हैं, 2 बैक पार्ट हैं, चारों पार्टों पर इसी तरह से आप पॉकेट को ज्वाइन कर देना। पॉकेट के भी 4 ही पार्ट हैं, इसलिए सब पे एक एक पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा इसी तरीके से। ये मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। आपको अगर इसकी कटिंग देखनी हो तो मैं इस पर लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। आप इस तरह से आप दूसरे पार्ट को लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। आप एक बैक और एक फ्रंट पार्ट को लेकर दोनों आपस में इन्हें ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से आप बराबर करते हुए पॉकेट को भी सेट कर लें और उस पर इस तरह से ये इधर को घुमाते हुए पॉकेट पे और इस तरह से नीचे तक बंद कर देंगे। सिलाई हम इसी तरह से लगाएंगे और अब हम इस पर सिलाई करेंगे। ये हमारी यहाँ तक सिलकर अब पॉकेट की साइड को घुमा देंगे और इस पर भी हम एक पंजे की सिलाई करेंगे। जिस शेप में हमारी पॉकेट कटी हुई है उसी शेप में हम पॉकेट की सिलाई कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इससे पॉकेट बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से और अब हम इसे सीधा करके और नीचे तक इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी एक साइड तैयार हो गई है। इसी साइड से इसी तरह से दूसरी साइड हम तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हमने ऐसे जॉइंट करा है, ये देखिए इस तरह से ये जेब हमारी तैयार हो गई है और ऊपर से भी अच्छे से फिनिशिंग आई है। ये काफ़ी गहरी है पॉकेट हमारी। आराम से अब हम इसके नीचे मोहरी फोल्ड करेंगे। मोहरी हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, आधा इंच अंदर की तरफ को और फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा था, उसी निशान पे से इसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह सीधा करके अंदर को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा दें। ये हमारी मोहरी तैयार हो गई है। इसी तरह से आप दूसरे पहुँचे की भी मोहरी तैयार कर लें। ये हमारे एक साइड का पहुँचा है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करके और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे और मोहरी को नाप लें। आपको जितनी मोहरी रखनी है उस हिसाब से पहले निशान लगा दें। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और इस पर अब आप सिलाई लगा दें। नीचे की साइड तो आप
ज़्यादा लगाएं और ऊपर की तरफ बाहर को सिलाई लेते जाएं इस तरह से। जिस शेप में आपकी कटिंग है उसी शेप में आप इसकी सिलाई लगा दें। इस तरह आसन तक, यहाँ तक आप सिलाई लगा दें और बहुत कम उसमें सिलाई लगाएंगे ऊपर के आसन के पास से, और इसे पक्का कर देंगे अच्छे से जिससे कि ये सिलाई निकल नहीं है। ये हमारा एक साइड का पाँचा तैयार हो गया है। इसी तरह आप दूसरे पाँचे को भी इसी तरह तैयार कर लें। ये हमारे पाँचा है, इसमें हमारा ये बार बार कपड़ा बाहर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम एक सिलाई इसके ऊपर से अंदर की साइड को करते हुए अच्छे से इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इसके किनारे किनारे पर लगा देंगे जिससे कि ये कपड़ा बाहर को दिखाई ना दे, अंदर को रहे, और ये सिलाई के बाद बाहर को दिखाई भी नहीं देगा। बाहर को ये कपड़ा निकलेगा नहीं जैसे बिना सिलाई के ये निकल रहा था। आप इस तरह से इस पर दोनों साइडों से किनारे किनारे पर सिलाई लगा दें। ये हमारे इस तरह से ही सारे पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी जेब के अंदर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कपड़ा सेट हो जाएगा और इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है और ये अब कपड़ा बाहर को नहीं आएगा। इस सिलाई लगाने के बाद इस तरह से अंदर को ही रहेगा। ये हमारी पॉकेट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। सेम आप दूसरे साइड भी इसी तरह से बनाएं। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं, तो आप इस तरह से एक पार्ट को उल्टा करें। ये मैंने एक पार्ट को उल्टा करा है और ये एक पार्ट सीधा ही रहने दिया है। अब हम इसमें आसन की जॉइंट करेंगे, तो इससे सीधे भाग को उल्टे भाग में इस तरह से अच्छे से अंदर को डालेंगे। इससे हम आसन को बहुत इजीली जॉइंट कर सकते हैं। ये हमने ऐसे नापा, बिल्कुल बराबर, बीच वाला भाग बिल्कुल बराबर रहे आपका। और अगर इस तरह से अगर नहीं भी आता है तो कोई नहीं, ऊपर की साइड को आप निकालें और हल्की से कट लगा दें। ये मेरा बराबर आया हुआ है और आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस पर सिलाई लगा दें। ये ट्रिक बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से इसमें आसन का जॉइंट हो जाता है। ये हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको इसकी कटिंग जाननी हो तो मैं लिंक इस पर डाल दूँगी, आप देख लेना। ये इस तरह से हमारा आसन बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इस पर सीधा करके सीधी साइड इस साइड और एक सिलाई बिल्कुल सिलाई के पास पास ही लगा देंगे जिससे कि ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इस पर सिलाई निकलेगी भी नहीं। इसी तरह से आप सिलाई लगा दें सारे में। ये हमारी इस तरह से आसन पर ऊपर की साइड से, सीधी साइड से हमने ये सिलाई लगाई है। ये इस तरह से हमने नीचे वाले जो एक्स्ट्रा भाग था सिलाई को एक साइड को करके
जिस साइड हमने वो कपड़ा करा है सिलाई का जो बचा हुआ था उसी साइड को हम सिलाई लगाएंगे। और ये इस तरह से हमारा आसन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये इधर से मजबूत भी हो जाएगा इससे, डबल सिलाई से। इसमें निकलने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। अब हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। और ये देखिए अब बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से इसका जॉइंट आया है हमारा। और ये पॉकेट, अब हम इस पर इलास्टिक डालेंगे इस तरह से ऊपर की साइड। ये हमने डबल फोल्ड कर करके इस पर सिलाई लगा दी है। इसी तरह से थोड़े भाग को आप पकड़ें और डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा दें। ये आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपके झोल बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा दी है और इलास्टिक डालने के लिए इतनी जगह खुली छोड़ दी है। इलास्टिक को हमेशा 4 इंच कम रखें कमर से। और आप इस तरह से अंदर की साइड को पिन की सहायता से इसमें डाल दें। ये हमने इस तरह से डाल ली है और इस पर बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई हमेशा जॉइंट करेंगे तो हम कम से कम 3 या 4 सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे कि ये इलास्टिक खुले ना और सिलाई इस पर मजबूत रहे। और लगाने के बाद हम जो होल हमारा खुला हुआ था सबसे पहले हम उसे बंद करेंगे। इसमें इलास्टिक डालने के लिए जो होल खुला हुआ था उसे बंद करा है। तो इसे हमने इस तरह से बंद कर दिया। अब हम दोनों साइड से खींचते हुए इसके कपड़े को सेट कर देंगे। इस तरह से आप खींचिए जिससे कि बराबर कपड़ा चारों तरफ बराबर हो जाए। और इसके ऊपर से आप एक सिलाई और लगा दें दोनों साइड को खींचते हुए। आप इस तरह से सिलाई लगा दें। ये हमारे इस सिलाई के बाद ये लोवर तैयार हो जाएगा बिल्कुल। ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने इस पर एक सिलाई और लगा दी है और ये हमारा लोवर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए। और ये पॉकेट भी इस पर काफ़ी गहरी बनी हुई है। ये बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ये आराम से बन जाएगा। आपको अगर पसंद आए तो फिर मिलेंगे। राधे राधे।